दो मुतालबात हैं जुडिशल कमीशन के, DORs होंगे। जुडिशल कमीशन पे प्रिंसिपली एग्री करने के बाद DORs या कोई और चीज़ डिस्कस करने के लिए मीटिंग करना चाहेगी तो हो सकती है, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन के ऊपर एग्री नहीं करती तो फिर अगला सेशन नहीं होगा। हमारा ताल्लुक है इस कमरे के अंदर जो नेगोशिएशंस होंगी, हम इस कमरे तक महदूद है, बाहर की एक्टिविटीज से हमारा कोई वास्ता नहीं। PTI और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास, तहरीके इंसाफ ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील देने का मुतालबा, मौक़िफ़ अपनाया। हुकूमत और PTI के मुशावरत से 7 रोज़ में 2 कमीशन तश्कील दिए जाएं। एक कमीशन 9 मई, दूसरा 24 से 27 नवंबर तक के वाक़यात की तहकीकात करे। इजलास के दौरान स्पीकर कौमी असम्बली ने कमेटी की सरबराही छोड़ने की पेशकश की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आया सादिक की चेयरमैनशिप पर एतमाद का इजहार किया। बड़े क्लियर है, ना में डील चाहिए ना में ढील चाहिए। इमरान खान साहब बाकी हमारे असीरान, उन सारों की रिहाई आइन और कानून के मुताबिक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत तो कभी हो नहीं सकता। 9 मई का कमीशन और 26 नवंबर का कमीशन बनाए, दूध का दूध पानी का पानी हो। मुतालबात वाज़ेह हैं, डील चाहिए ना ढील। उमर अयूब कहते हैं असीरान की रिहाई कानून के ऐन मुताबिक हो। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर कमीशन बनाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। असद कैसर का कहना है, देखते हैं हुकूमत कितनी संजीदगी दिखाती है, मुल्क को सियासी बहरान से कैसे निकालती है। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, हुकूमत अगर जुडिशल कमीशन बनाने पर नहीं मानी तो मुज़ाकरात का अगला सेशन नहीं होगा। हुकूमती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी का कहना है, तहरीरी मुतालबात तमाम इत्तेहादी अपने पार्टी सरबराह के सामने रखेंगे। हुकूमत की जानिब से भी PTI को तहरीरी जवाब दिया जाएगा। वो मुतमईन हुए तो मुज़ाकरात आगे चलेंगे। मईशत दोबारा बेहतरी की जानिब गामजन है। मजबूत मईशत के समरात अवाम तक पहुँच रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, महंगाई में कमी आई है, तरसीलात ज़र बढ़ गई हैं। पंजाब के ताजरों को 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा बिला सूद मिलेगा। आज कर्जा ले लें, कल से अपना काम शुरू कर दें। किसी NOC, लाइसेंस, नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं। कर्जा मिलने के बाद भी कोई मुश्किल आती है तो भी मदद करेंगे। छोटी फैक्ट्री या प्लांट लगाने के लिए मुफ्त ज़मीन देंगे। इमरान खान चाहते हैं कि अलकादर का जो अहमकाना केस है ये निकल कर बाहर आए। हम भी खुश हैं, हम दुआ करते हैं कि कल इमरान खान को सजा हो जाए और केस उस जेल कोर्ट में से निकल कर बाहर आ जाए। ये इमरान खान का इम्तिहान नहीं है, ये जुडिशरी का इम्तिहान है। कोई पास होगा और कोई फेल होगा। इमरान खान ने इनको सबको इम्तिहान में डाला हुआ। अलकादिर ट्रस्ट अहमकाना केस है, हम तो सिर्फ तारीखें भुगत रहे हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खानम कहती हैं, बानी PTI को क्रेडिट मिलना चाहिए, तमाम केसेस का सामना कर रही हैं। कोई पास होगा कोई फेल, बानी ने सबको इम्तिहान में डाला हुआ है। अगर बरियत नहीं होती तो ये पहले दिन फैसला सुना देते, केस में कुछ है ही नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वजारत दिफा से सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात मांगी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, कुलभूषण के सिवा अब तक कितने सिविलियन का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या है? क्या क्रिमिनल सरगर्मियों की अलग से कानून साजी होती तो ये मसला ना होता? जस्टिस नईम अख्तर अवान ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेस के जवानों और अफसरान को डील करता है। 1967 में तरमीम करके 21D1 सेक्शन शामिल हुआ। इस तरमीम से कानून में कोई भी शख्स के अल्फाज शामिल कर दिए गए। इन अल्फाज की शमूलियत से रिटायर्ड अफसरान भी मिलिट्री ट्रायल के दायरे में आ गए।
26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी और रेगुलर बेंच के इख्तियार से मुताल्लिक केस, सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में इस केस का फैसला कर चुके हैं। केस चलाने के लिए नया बेंच बनाना पड़ेगा। जस्टिस इरफान सादत पहले बेंच में शामिल थे। पीर को पहले वाला 3 रुकनी बेंच ही केस सुनेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को मुआवनत का नोटिस जारी कर दिया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के अमूर पर जायजा इजलास। वजीर आजम की यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा, कारोबार को सहूलतें देने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक के मॉडल्स का इतलाक यकीनी बनाया जाए। हम अफरादी कुव्वत को छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार में सहूलत देने के लिए पुरअज़्म हैं। SMEs को फरोग देकर मुल्की बरामदात में इजाफा करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गजा में हमास और इसराइल में जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का ऐलान। कहा, जंगबंदी पर अमल दरामद का आगाज इतवार 19 जनवरी से होगा। कतर, मिस्र और अमरीका की सालसी में जंगबंदी माहिदे पर इत्तफाक किया गया। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा ने बताया, नेतन्याहू हुकूमत सिक्योरिटी काबीना में आज जंगबंदी माहिदे पर वोटिंग करेगी। माहिदे के पहले मरहले में इसराइली फौज गजा में 700 मीटर पीछे हटेगी। 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। हमास 33 इसराइली कैदी रिहा करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा, खलीज ताउन कौंसिल, सऊदी अरब, पाकिस्तान, मिस्र, फ्रांस, बरतानिया और तुर्की का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी अरब ने कतर, मिस्र और अमरीकी सालसी की तारीफ की। कहा, जंगबंदी का इत्तलाक होना चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, उम्मीद है ये मुआहदा खित्ते और पूरी इंसानियत के लिए देर पामन और इस्तेहकाम का रास्ता खोलेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, अब इमदाद में रुकावटों को फौरी खत्म किया जाए। फ़रीक़ैन को मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान जंगबंदी के फौरी और मुकम्मल निफाज का मुतालबा करता है। इसराइल ने ताकत के इस्तेमाल से बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शदीद नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का हामी है। जंगबंदी के ऐलान के साथ गजा में खुशी की लहर दौड़ गई। अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज उठी। फलस्तीनियों ने सजदा शुक्र अदा किया, आज़ादी के नारे लगाए। कहा, ये जीत किसी मुल्क की नहीं, ये गजा की जीत है। अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे, गजा को दोबारा बनाएंगे। मिस्र, उर्दन, ट्यूनिस और अमेरिका में भी लोगों ने जश्न मनाया, जंगबंदी का खैर मकदम किया। जंगबंदी पर इत्तफाक के बावजूद इसराइल की बमबारी जारी। रात गए शिमाली गजा में इसराइली हमलों में 40 फलस्तीनी शहीद हुए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 47 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 2 रुपये 61 पैसे बढ़कर 260 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गई। और किसी भी टीम के लिए होम कंडीशंस बहुत अहम होती हैं। कोशिश है बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। कौमी टेस्ट कप्तान शान मसूद कहते हैं, कारकर्दगी में तसलसल के लिए टेस्ट मैचेस ज्यादा खेलना होंगे। इंजरी की वजह से टीम में तब्दीली की है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच कल से मुल्तान में शुरू होगा।